गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, नहा धोकर मैं किचन में आ गई हूँ। और पहले तो मैं ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा साफ़ कर रही थी क्योंकि मैंने बेटी के लिए लंच बनाया था ना, तो थोड़ा सा ना ये आटा वगैरह झड़ गया था। और अभी मैं खाना बना रही हूँ, तो इसलिए पहले थोड़ा सा मैंने ये प्लेटफॉर्म को साफ़ कर लिया है। और अब यहाँ पर मैं प्याज और लहसुन वगैरह मैंने ना कट करके जार में डाल दिया है पीसने के लिए। और यहाँ पर ना एक पैकेट रखा था ये हल्दी का, तो मैंने सोचा इसको भर देती हूँ। और क्योंकि बारिश का भी मौसम में सारी चीज़ें ऐसी ख़राब हो जाती हैं। और फिर ना ये पीसने के बाद ना एक कढ़ाई में मैंने इसको डाल दिया है सेकने के लिए। और यहाँ मैं आ गई हूँ फ्रिज में से टमाटर निकालने के लिए। और आज ना सब्ज़ी में मैं बनाने वाली हूँ पालक की सब्ज़ी, वो भी पीस कर बना रही हूँ। मतलब मैं उसमें ना आलू भी मिक्स करने वाली हूँ, तो वो मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। और यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं टमाटर, और अब इनको भी मैं पीस रही हूँ। पीस कर ही डालूँगी तभी अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखो यहाँ पर मैंने एक टमाटर पीस लिया था। और ये देखो ये मनी प्लांट है ना, इसमें जड़ आने लगी है। ऐसे ही मैंने लगा दिया था थोड़ा सा, मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी शेयर किया था। और ये वाला तो काफ़ी ग्रो हो गया है, देखो जड़ भी आ गई हैं और पत्तियाँ भी काफ़ी सारी आ गई हैं। बस एक एक पत्ती, मतलब ऐसी स्टेम ही लगाई थी मैंने, और इतना अच्छा हो गया है ये। तो चलो अब बना रही हूँ मैं खाना। मैंने सोचा मुझे दिखा, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। तो बस यहाँ पर देखो प्याज भी मेरी सिक गई है थोड़ी सी, तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया और इसको भी थोड़ा सा सेक लूँगी। और जब तक ये सिकेगा ना, इसमें थोड़े से मसाले डालने के बाद मैं इसमें ना पालक डाल दूँगी। तो पालक देखो मैंने बॉईल करके रखी थी, वो भी मैंने पीस ली है। और ये देखो ये जो डिब्बी है, ये मैंने आपके साथ शेयर किए थे लास्ट वीडियो में। मैंने आपको दिखाए थे ये जो छोटे छोटे घी के डिब्बे होते हैं ना, वो मेरे पास थे, 5-6 थे कम से कम, या ज़्यादा ही होंगे। तो वो मैंने धो के रख लिए थे। और मैंने आपसे कहा था इनमें मैं मसाले भरूंगी, और मैंने दिखाया भी था आपको। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, एक से डिब्बे हो गए हैं ना, तो वो देखने में अच्छे लग रहे हैं। और वैसे तो मेरे पास बहुत सारे रखे हैं, पर ये मुझे अच्छी लगी, फेंकने का मन नहीं हुआ था ना, इसलिए मैंने इसमें मसाले भर लिए हैं। और वैसे भी बहुत टाइप के मसाले आते हैं, मतलब अगर आप खाना बनाने का शौक़ रखते हैं ना, तो आपको पता होगा कि कितने तरीके के मसाले आते हैं। तो देखो यहाँ पर ना मैंने ये पालक जो पीसी थी ना, वो अब मिक्स कर दी है क्योंकि मसाला अच्छे से सीख गया था। और साथ में मैंने थोड़े से आलू भी डाल दिए हैं जो बॉईल करके रखे हुए थे। यहाँ फटाफट मैं सेक ले रही हूँ रोटियाँ। और बस ये देखो ये काम भी मेरा हो गया है खाने का। अब इसके बाद बारी आ जाती है किचन साफ़ करने की, जो बहुत मेहनत का काम पड़ जाता है। खाना बनाने के बाद किचन साफ़ करना तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम जाता है उसमें। और यहाँ पर फटाफट से जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो मैं साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके मुझे हटाना पड़ता है, तब थोड़ी सी जगह समझ में आती है और फिर मैं काम कर पाती हूँ। तो यहाँ पर टाइल्स वगैरह भी मैं डेली ही पोंछ देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तो इस पे ना तेल वगैरह उचटते ही है। और अगर मैं सोचूं कि नहीं 1-2 दिन छोड़ छोड़ के किया करूँगी ऐसा, तो फिर वो ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, गंदा लगता है, और वो उसमें एक चिकटपन सा आ जाता है। और कोई चीज़ अगर ना प्रॉपर साफ़ नहीं होती ना, तो फिर वो गंदा लगता है। आप ऊपर से कितना भी उसको क्लीन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन प्रॉपर जो क्लीनिंग होती है ना, अगर वो नहीं होती ना, तो मन भी नहीं लगता है। इसीलिए मैं हमेशा ना प्रॉपर क्लीन करके रखती हूँ। और थोड़ी सी स्पेस कम की वजह से ऐसा लगता है कि सब मैसी सा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब जमा हुआ ही है। और देखो यहाँ पर नीचे रखी है प्याज, तो मैं लेकर आई थी, तो अभी मैंने नीचे ही रख दी, क्योंकि उसमें से ना वो छिलके छड़ते हैं, तो थोड़ा सा उनको निकालने के बाद ही मैं इसको बास्केट में रखूँगी। और फिर थोड़ा सा मैंने किचन में पोछा भी मार दिया था, क्योंकि अभी जैसे बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा ना ये चिपचिपा रहता है, तो फिर मैं 1-2 बार पोछा मार ही देती हूँ। और यहाँ पर वापस से मैंने झाड़ू लगा दी है। और कितना भी साफ़ करके चलो ना, तो भी थोड़ा बहुत ये धूल आ ही जाती है, क्योंकि यहाँ से ना मेन रोड गई है, तो धूल आती रहती है। और आज ना कपिल को थोड़ा सा ऑफिस में ज़्यादा काम था, इसलिए वो लंच ले नहीं गए। अभी वो थोड़ी देर से मंगवा लेंगे किसी के थ्रू। यहाँ पर मैं ना लंच ही लगा रही हूँ। तो सब्जी मैंने रख दी है, और इसमें रख रही हूँ मैं रोटियाँ।
तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या रखा है। थोड़ा सा मैंने दही रख दिया है और ये सैलेड रख दिया है, साथ में यहाँ पर सेव भी रख दिए हैं। और बस रोटियाँ रखने के बाद यहाँ मैं पैक कर दे रही हूँ। सो गाइस बस मैं लगा रही हूँ लंच, और दही में मैंने डाल दिया था धनिया पुदीना और थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च, थोड़ा सा भुना जीरा। तो पहले मैं सोच रही थी प्लेन रख दूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, डाल देती हूँ इसमें ये सारी चीज़ें। और बस ये मैंने रेडी कर दिया है। ये देखो साथ में ये रख दी छोटी सी चटनी की डिब्बी, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। एक रख दी थी। हो गया है लंच पैक। अब कोई आएगा ऑफिस से तो मैं दे दूँगी, ये पैक करके रख लिया है। कपिल ने फ़ोन कर दिया था मुझे कि किसी को भेज रहे हैं लंच लेने के लिए, तो मैंने रेडी करके रख दिया। जैसे कोई आएगा मैं उसको, तो जैसे कोई आएगा तो बस ये लंच मैं उनको दे दूँगी। और गर्मी देख सकते हैं आप, ये सारा पसीना है जो दिख रहा है, इतने भयंकर बहुत गर्मी है। मतलब अभी मैं आपको दिखाऊँ ना तो बारिश हो रही है बाहर, पता है, और लेकिन पसीना तो बहुत ज़ोर से आ रहा है। तो एक भैया आ गए थे ऑफिस से लंच लेने के लिए, बस उनको हमने लंच दे दिया। और वो बोल रहे थे कि थोड़ा सा लेट हो गए वो आने में, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और अब सारा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां छोटी हैं। एक तो अभी स्कूल जाती है पर एक अभी बिल्कुल ही छोटी है, तो उनमें भी जैसे उनको भी टाइम देना रहता है, और उसके बाद जो घर के काम है वो भी करना होते हैं। तो मुझे अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं थोड़ी बहुत देर भी आराम से बैठ सकूं, क्योंकि देखो मुझे ना कपड़े धोने के लिए डालने थे और वो मुझे सुबह डालने थे, पर मैं नहीं डाल पाई। और अब शाम हो गई है, दिन में तो बारिश हो रही थी पर अभी शाम का टाइम हो गया है, तो मौसम भी साफ़ हो गया एकदम। और कपड़े रह गए थे मुझे धोने के लिए, तो वो मैंने अब डाल रही हूँ। और इसके बाद ना लास्ट वीडियो में देखो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं प्लांट्स लेकर आई थी, और पता है मैं अभी तक उनको नहीं लगा पाई हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि इनको लगा देती हूँ, वरना क्या होता है ना कि वो रखे रखे सूख जाएंगे, और जो मैं इतने अच्छे से इतने प्यार से इतने सारे प्लांट्स लेकर आई थी ना, वो सारे ख़राब हो जाएंगे। तो चलो मैं आपको ना दिखाती हूँ कौन से प्लांट्स मैं लेकर आई थी और किस तरीके से मैं इनको लगा रही हूँ ना। चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखो यहाँ पर ये मैं लेकर आई थी गुड़हल का फूल जो होता है ना, उसका प्लांट लेकर आई थी। और मेरे पास ना बहुत सारे यहाँ पर गमले खाली भी हो गए थे, क्योंकि अभी गर्मियाँ थी ना, तो कुछ प्लांट्स जैसे ख़राब हो रहे थे तो मैंने उनको हटा दिए, और कुछ प्लांट्स जैसे सूख रहे थे तो उनको दूसरे गमलों में शिफ्ट करके जो बड़े बड़े जो गमले हैं ना, उनको मैंने खाली कर लिए हैं। और एक ये पता नहीं कौन सा प्लांट लग गया था, तो वो भी मैंने हटा दिया है। किसी छोटे प्लांटर में मैं उसको लगा दूँगी। और यहाँ पर ये जो पॉलीथिन है वो मैंने हटा दी है। तो कुछ लोग जो प्लांट लगाते हैं ना, वो सारी मिट्टी हटा देते हैं और उसके बाद मतलब नए तरीके से फिर से मिट्टी उसमें डाल के लगाते हैं। लेकिन देखो मैं ये जो इसमें लगी हुई आती है ना मिट्टी, वो मैं नहीं हटाती, क्योंकि उनको हटाने से इनकी जो जड़ें हैं वो टूटने लगती हैं, और उतने अच्छे तरीके से फिर वापस उनकी जड़ों में ना ग्रिपिंग नहीं आ पाती। तो मैं ये जो मिट्टी जो इसमें आती है ना, वो नहीं हटाती हूँ। और उसी मिट्टी के साथ ही रखने के बाद मैं थोड़ी सी मिट्टी साइड में लगा देती हूँ, और उसके बाद किसी चाकू वगैरह से ना मैं हल्की हल्की मिट्टी उसमें जैसे निकाल देती हूँ, उसकी खोद देती हूँ बोलते ना थोड़ा सा, तो उससे अच्छे से प्लांट लग जाते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीके से पूरी मिट्टी निकाल के फिर वापस से उसको लगाना थोड़ा सा होता है कि कभी प्लांट्स लग जाते हैं और कभी उसमें इतनी अच्छी ग्रिपिंग नहीं आ पाती है कि वो प्लांट जड़ों से अच्छे से पकड़ ले। तो इसलिए मेरा तो मतलब सजेशन यही है कि साथ में जो मिट्टी इसकी आई है ना, उसी के साथ ही लगाओ। और देखो कुछ मैं छोटे प्लांट्स भी लेकर आई थी, एक इस कलर में लेकर आई थी, और एक तो इस वाले पौधे को मैंने लगा दिया। छोटा गमला मेरे पास रखा था तो मैंने इसमें लगा दिया है। और सारे इसी तरीके से मैंने ये सारे जो प्लांट्स लेके आई थी वो मैंने सब लगा दिए, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बस अब रह गई है साफ सफाई करना, तो सारी मिट्टी को मैं भर देती हूँ और उसके बाद फिर ये मुझे साफ करना रहेगा। तो देखो मैं लेकर आई थी एक ऑरेंज कलर का रोज़ का प्लांट, मोगरा और अपराजिता का प्लांट,
और साथ में कुछ मैं छोटे प्लांट्स भी लेकर आई थी, तो ऐसे काफ़ी सारे प्लांट्स हो गए थे। और अब यहाँ पर मैं जो मिट्टी फैल गई है उसको साफ़ कर रही हूँ। एक ये छोटा सा प्लांट मैंने निकाला है, किसी गमले में लगा था, तो इसको भी मैं कहीं पर लगा दूँगी। तो बस ये सारी जो मिट्टी फैल जाती है ना, ये बड़ी मुश्किल से साफ़ होती है, इसलिए मैंने नीचे ना न्यूज़पेपर पहले बिछा लिया था, फिर भी मिट्टी फैल गई है। और देखो दिन में इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी और अब थोड़ा सा मौसम साफ़ हो गया तो हल्की सी धूप भी दिख रही है। अच्छा, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो सब कुछ, क्योंकि अभी मेरी दोनों बच्चियां छोटी हैं। तो देखो, मैनेज करने के लिए हमें सबसे पहले मैनेज करना होता है टाइम। अगर हम प्रॉपर तरीके से ना टाइम को मैनेज करके चल रहे हैं ना, तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। हाँ, बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आती है टाइम मैनेज करने में, लेकिन ये है कि अगर आप उसको रूटीन में डाल लेंगे ना, तो फिर इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और ये आपकी एक आदत में शामिल हो जाएगी। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर हम सुबह से ही टाइम मैनेज करके चलें और जिसकी प्लानिंग हम एक दिन पहले यानी कि रात में सोच के चलेंगे, तो अपने आप सारी चीज़ें मैनेज होती चली जाती हैं। फिर भी मैं अपने आगे जो व्लॉग्स रहेंगे उसमें मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ सब चीज़, और अच्छे से दिखाऊंगी। क्योंकि देखो, मैं सारी चीज़ें पहले ही थोड़ा सा सोच के चलती हूँ कि आज मुझे क्या करना है, कितना करना है, क्या क्या काम करना है, उस हिसाब से ही मैं कर पाती हूँ। फिर भी बहुत कह सकते हैं थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस तो आता ही है, हम कितनी भी प्लानिंग कर लें अगर बच्चे छोटे हैं तो। क्योंकि बच्चों को भी एक अपना टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम समय के हिसाब से ना होते हुए भी बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को जो टाइम चाहिए, जिस टाइम पर उन्हें जो चीज़ चाहिए, तो वो हमें उसी टाइम पर देना होता है, चाहे उसके लिए हम 10 काम छोड़ भी दें। तो जो ना बचा हुआ पानी था वो मैंने सारे प्लांट्स में डाल दिया है और पत्तियां भी थोड़ी सी मैंने धो दी हैं ताकि अच्छे से वो चमके, यानी कि अच्छे से साफ़ सुथरी दिखे। और ये जो मिट्टी चिपक जाती है ना, बड़ी मुश्किल से साफ़ होती है, तो थोड़ा सा मेहनत का काम बढ़ गया है यहाँ पर। और सारे प्लांट्स को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर करके और अच्छे से यहाँ पर धो रही हूँ। तो देखो, यहाँ पर चेयर भी रखी है, वो भी थोड़ी सी मेरे हाथों से गंदी हो गई थी, तो उस पर भी पानी डाल देती हूँ ताकि साफ़ हो जाए। और हाँ, यहाँ पर ना वॉशिंग मशीन का कवर भी रखा हुआ है, बहुत टाइम से मैंने मंगा कर रखा है, लेकिन मैं लगा ही नहीं पा रही हूँ इस पर। तो शायद नेक्स्ट वीडियो तक मैं इसमें लगा दूँगी, तो ज़रूर शेयर करूँगी मैं आपके साथ कहाँ से ऑर्डर किया और कैसा है क्वालिटी में, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। और देखो, यहाँ पर चेयर भी धोकर मैं साइड में रख देती हूँ। तो चलो, ये हो गया मेरा सारा काम और फाइनली मैंने प्लांट्स लगा दिए जो काफ़ी दिनों से रखे हुए थे। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये है मोगरा, ये अपराजिता का पौधा जो मैं छोटा ही लेकर आई हूँ, जल्दी बढ़ जाता है, 10-15 दिन में काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाता है, ये फूल भी आने लगते हैं। ये थे जो छोटे हुए प्लांट्स, छोटे वाले लेकर आई थी ना वो। और देखो, एकदम साफ़ कर दिया मैंने। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और लग रहा है बारिश फिर से आएगी। तो चलिए, ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये सारा काम मेरा हो गया है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।